विशिष्ट अतिथि माननीय दशरथ अहिरवार जी, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारिणी सदस्य हैं। मैं उन्हीं को आग्रह करता हूं कि वो अपना विचार रखें। सम्मानीय दशरथ अहिरवार जी, वो अपना हेलो विचार रखें। हेलो हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रहा है आपकी भी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक श्री धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री बादल सिंह जी, कार्यालय में कार्यरत सभी लोग जो कार्यालय को संचालित कर रहे हैं, एवं आज के कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि उपासिका सौरभ सुमन जी, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा अपने विचार रखे विस्तृत रूप से, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रकाश बोध जी, जो नागपुर से हैं, एवं संचालन कर रहे माननीय महेश्वर सांधी जी, और इस वेबिनार में जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी सदस्यों को नमो बुद्धाय, जय भीम। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित वेबिनार में आज का विषय राजनीतिक आरक्षण से चमचा युग का उदय। बाबा साहब ने संविधान में जो राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान रखा, उसके पीछे बाबा साहब की सोच थी कि जब SC ST वर्ग के का जो उम्मीदवार राजनीति में जीत कर आएगा तो अपने पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, उस वर्ग के लोगों के हक और अधिकार को दिलाने के लिए उसमें उनकी काफी सहायक होंगे और पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने के साथ साथ मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन जो बाबा साहब का सोच रहा उसके अनुरूप आज लोग काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाए हैं। जो प्रतिनिधि अंबेडकर विचारधारा वाली पार्टी से चुनकर आता है, उसने कुछ हद तक बहुजन हित में कार्य किए भी हैं, लेकिन जो लोग मनवादी विचारधारा समर्थक पार्टी से चुनकर आते हैं, उन्होंने उसी प्रकार उसी तरह से कार्य किया जो पार्टी की विचारधारा है और पार्टी चाहती है। अब अगर रिजर्व सीट से चुना हुआ प्रतिनिधि पार्टी की विचारधारा के विपरीत कार्य करेगा तो उसे वर्तमान में मिले हुए पावर या मंत्री पद या जो भी उनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं और भविष्य में होने वाले चुनाव जिसमें टिकट का वितरण जो होता है उसका ना मिलने का डर सताने लगता है। अगर वे पार्टी की विचारधारा के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो जो उसमें निर्णायक भूमिका निभाते हैं उस पार्टी में, मतलब पार्टी वो जो मनुवादी व्यवस्था को समर्थन करती है या मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से चलती है, उसमें इन लोगों को जो पावर वर्तमान में दिए गए हैं या आने वाले समय में जो टिकट वितरण होगा उसका उन्हें डर रहता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे या इनकी इच्छा के विपरीत काम करेंगे तो वर्तमान की सुख सुविधाएं तो जाएंगी ही, भविष्य में टिकट भी नहीं मिलेगा। और यहीं से शुरू होती है बड़े बड़े नेताओं की चमचागिरी करना। ये डर उनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनको ये डर सताता है। अब मैं अगर थोड़ी सी बात सब्जेक्ट से हटके करूं कि व्यक्ति को तर्कशील होना चाहिए। तर्कशील का एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण है जो मैं बिल्कुल एक हफ्ते पहले का ही है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो मेरे को पर्ची प्राप्त हुई है उसको मैं अपने कार्यस्थल में बहुत सारे लोगों से वो पर्ची कटवा रहा था। तो
जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यानी हिंदू धर्म को छोड़कर आप किसी और पार्टी के लिए ना तो सहयोग राशि इकट्ठा कर सकते हैं और ना ही इस तरह का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मैंने जब उनको बोला कि जब आप होली के लिए चंदा काटते हैं, दिवाली में चंदा काटते हैं, दुर्गा पूजा में काटते हैं, गणेश पूजा में काटते हैं और वो भी फोर्सफुली काटते हैं, वो कलेक्शन आप हर वर्ग के लोगों से फोर्सफुली लेते हैं। जो चंदा नहीं देगा, जो आपकी वो सहयोग राशि नहीं देगा, उसको आप नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि हम तो सिर्फ उन लोगों से वो सहयोग राशि ले रहे हैं जो हमारी इस बात से सहमत हैं। और अगर आज हम इस स्वतंत्र भारत में ये काम नहीं कर पाएंगे तो कल से इस क्षेत्र में आप भी हिंदू धर्म से संबंधित एक भी कलेक्शन की पर्ची नहीं काट पाएंगे। उसका विरोध हम बड़े पैमाने पर करेंगे। और उसका नतीजा ये निकला कि 2 दिन बाद जो लोग विरोध कर रहे थे वही लोग बोलने लगे कि नहीं भाई, आपका कहना सही है, आप जिस विचारधारा को मानते हैं आप उसको मानिए, बशर्ते किसी को आप धर्म परिवर्तन की बात नहीं करना। तो वो जो लोग अपनी बात फोर्सफुली मनवाते हैं या कहते हैं, आपका तर्क अगर इस लायक होगा कि जिससे वो लोग ये बात समझ पाए कि जिस काम को हम करते हैं, जब भी हम पूरे साल में कितने ढेर सारे त्योहार आते हैं और वो लोग इस तरह का काम करते हैं जबकि उनको कोई नहीं रोकता। जिनकी मर्जी होती वो भी देता और बिना मर्जी वाला भी देता है। तो अगर हमने जब उनको तर्क इस टाइप का दिया कि आप भी इस तरह के कार्य करते हैं, वो भी फोर्सफुली, तो जब वो आप करते हैं तो हम तो एक शांतिपूर्ण वातावरण में उन लोगों के बीच में बात कर रहे हैं जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं। और आज का दिन वो है कि हफ्ते भर से हम बखूबी वो काम भी कर रहे हैं और हमको कोई रोक भी नहीं रहा और हमको कोई टोक भी नहीं रहा, और जो रोकने टोकने वाले थे उनका मुंह भी बंद हो गया है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भले सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटके है। आरबीएम के कारण आज हम जैसे लोगों को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। आज अगर हम मनुवादी व्यवस्था के किसी भी संगठन में जुड़े होते तो हम सबसे पीछे की लाइन में कुर्सियां उठा रहे होते या उनको सपोर्ट, सहयोग या मेहनत का कार्य कर रहे होते और हमको आगे कभी बोलने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो ये फर्क है हमारी अंबेडकर विचारधारा में आने का, जिसमें आपको पूरे अवसर प्राप्त होते हैं, और ये विपरीत परिस्थितियां हैं जो आप मनुवादी व्यवस्था के संगठनों से जुड़ते हैं, उनमें लात भी खाते हैं, बेइज्जती भी होती है और आपको ये आगे आने के कभी अवसर नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध ये करूंगा कि आप अंबेडकर विचारधारा के तहत जो आरबीएम अभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जहां कोरोना काल में जहां लोगों का मिलना संभव नहीं था, वैसे लोग वैसे समय के दौरान भी 150, 200, 250 लोगों का वेबिनार कार्यक्रम हमने देखा है, हम शामिल हुए हैं। 150, 200 लोग उस समय में भी अगर उपस्थित होते हैं और इस विचारधारा को सुनते हैं। आज जो लोग इस चीज को जानते नहीं थे, बहुत सारे लोग हैं जो इसको जानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि ये अंबेडकर विचारधारा क्या होती है, या बोलने का अवसर प्राप्त होता है तो कैसे बोला जाता है। जब आदमी को अवसर प्राप्त नहीं होगा तो वही आदमी मंच पर जाने के लिए कांपता है, डरता है, क्योंकि उसे अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आरबीएम के जो हमारे संस्थापक सदस्य नहीं, संस्थापक जी श्री धर्म प्रकाश भारती जी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद। और उन्होंने जो अच्छी अपनी बहुत बढ़िया टीम तैयार की है। जो कार्यालय में 5 लोग हैं वो निरंतर दिन और रात काम कर रहे हैं, लोगों को समय समय पे जो हमारा कल का वेबिनार क्या है, आने वाला क्या होगा, आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, बराबर भूल ना जाए, कोई याद दिलाना, ये छोटी मोटी का बात नहीं है। लोग वेबिनार में 1 घंटा और आधा घंटा देने में कतराते हैं, ये लोग 24 घंटे 24 आवर जो एक दिनचर्या से समय बचता है उसमें पूरा समय दे रहे हैं और समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इन
सब चीजों के साथ जो पृथक पृथक निर्वाचन की आवश्यकता की बात है, जब तक पृथक निर्वाचन नहीं होगा, तब तक हम बहुजन समाज के लिए उस तरह के कार्य नहीं कर पाएंगे जो बाबा साहब की सोच थी, जो बाबा साहब ने सोचा था कि बहुजन समाज इस पृथक निर्वाचन से इसका उत्थान भी होगा और हम उस मुख्य धारा से, उस बराबरी के तरह पे काम कर पाएंगे और अपना समाज का उत्थान कर पाएंगे। जब तक पृथक निर्वाचन नहीं होगा, तब तक ये काम व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए और बहुत ज्यादा ना बोलते हुए हमारी जो सौरभ सुमन जी हैं मुख्य अतिथि, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही विस्तृत रूप से विचार रखे और एक मतलब सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया, एक आग्रह किया, पेन का उदाहरण देके, कौवे और कोयल के घोंसले का उदाहरण देके, जो स्कूल में जिस तरह से टीचर एक छोटे-छोटे बच्चों को छोटे-छोटे उदाहरण देके समझाते हैं, उस तरह से हमारी मुख्य अतिथि ने अपने विचार रखे, समझाया, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के संचालक महोदय बहुत ही बेहतरीन तरीके से संचालन कर रहे हैं, क्योंकि सुना तो मैंने इनको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन आज जिस तरीके से उनका संचालन है, मैं गदगद हो गया कि नहीं मतलब एक कितने बढ़िया तरीके से संचालन कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इसी तरह से जुड़े रहेंगे और हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।